हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जिससे कि एसएससी एचएसएल के जो पेपर बचे थे उनके भी आ गई है, सीजीएल के आ गई है और एनटीपीसी जो फेज 7 बचा था उसकी भी डेट आ गई है। तो ये उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो एग्ज़ाम में हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो आप इसको 40 MCQ है, तो आप इसको देख सकते हैं। इससे पहले जो भी क्लास हुई है वो तो उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है जीएस के जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप बैंक के एस्पिरेंट मतलब बैंक में जाने का सपना है, तो आप बैंक के एग्ज़ाम की भी जो IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया उसके फॉर्म आज से डालना शुरू हो गए हैं, तो आप उसमें भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, मानव में जो अमोनिया निकलता है को यूरिया में कौन बदलता है? मतलब मानव के अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो ऐसा कौन सा अंग है मानव शरीर का जो मानव के अमोनिया को यूरिया में बदलता है? तो किडनी बदलती है, लीवर बदलता है, अग्नाशय बदलता है, ये बड़ी आंत बदलती है। तो कौन बदलता है? तो मानव शरीर में से जो अमोनिया निकलता है उसको यूरिया में कौन बदलता है? तो लीवर बदलता है। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ओके, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो लीवर होता है। लीवर से ही बाइल जूस निकलता है जो गोल ब्लैडर में जाकर एकत्रित होता है और वहाँ से बाइल डक्ट के माध्यम से ये छोटी आंत में खुलता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो जो भी फैक्ट है वो भी समझ में आ गए होंगे। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यूएनएफ डबल ट्रिपल सी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनएफ ट्रिपल सी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हेग में, बर्न में, बर्लिन में, ये जिनेवा में। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये बर्न में स्थित है। जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है उनसे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाते हैं, तो आप उनको भी सभी मुख्यालय को याद करके जरूर जाएं एग्ज़ाम में। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? मतलब ये सभी जितने भी चार हैं इनमें से तीन हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय है, लेकिन एक ऐसा है जो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है। तो जीवाश्म मतलब ईंधन का कम उपयोग करना, ये तो एक ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। ओके, वनीकरण ये भी हो सकते हैं, मतलब वन लगाने से भी ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना, ये भी हो सकता है। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ियों का उपयोग करना, ये गलत है, क्योंकि लकड़ियों से भी आप सभी को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? तो शनि जो ग्रह है उसके वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ये हीलियम होती है। तो कौन सी गैस शनि के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है? तो शनि के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? तो वो नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है? तो शनि सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह है। सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? सबसे पहले सूर्य के नज़दीक मर्क्यूरी आता है। ओके, मर्क्यूरी मतलब बुध। ओके, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति और फिर क्या आता है? सैटर्न आता है, जिसको हम शनि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में भी कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जिंक ऑक्साइड बनता है जो सुरक्षा परत के रूप में भी कार्य करता है? किसकी? लोहे की, जो जंग लगने से लोहे को बचाता है। तो ऐसा कौन सा है, कौन सी प्रक्रिया है? तो टिन प्लेटिंग ये है, या फिर क्रोमियम प्लेटिंग है, मिश्र धातु बनाना है, या गैल्वेनाइजेशन है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, गैल्वेनाइजेशन से लोहे में क्या नहीं लगती है? लोहे पे जिंक की परत चढ़ती है, जिससे वहाँ पर जंग नहीं लगती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, भारत में दक्षिण बिंदु जिसे कहते हैं, भारत का जो दक्षिण बिंदु है उसको क्या कहते हैं? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंदिरा पॉइंट है। और भारत का नॉर्थम बिंदु क्या है, मतलब सबसे उत्तर में स्थित बिंदु क्या है? तो इंदिरा कोल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और भारत का मेन लैंड मतलब भारत की जो आर्द्रिक भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी है। और इंदिरा पॉइंट है जो अपने अंडमान निकोबार के नीचे पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो किस राज्य में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। तो कहाँ पर स्थित है उलर झील? उलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ओके, कहाँ पर है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर है। ओके, यहाँ की राजधानी श्रीनगर है। आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया है, लद्दाख की राजधानी लेह हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ही यूनियन टेरिटरी है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, वहाँ ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन सी जो यहाँ पर ऐतिहासिक जगह है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नहीं है? तो जय विलास महल ये ग्वालियर में स्थित है। ओके, कौन सा? जय विलास महल ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ये भी ग्वालियर में स्थित है। गोलकुंडा किला और तेली का मंदिर, तो तेली का मंदिर भी ग्वालियर में स्थित है, लेकिन गोलकुंडा का किला ये ग्वालियर में स्थित नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कप ट्रॉफी में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? बाकी सभी क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन एक ऐसा है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है? देवधर ट्रॉफी है, कूचा बेहर ट्रॉफी है, डेविस कप है या ईरानी ट्रॉफी है? तो कौन सा है? तो डेविस कप जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। बाकी सभी देवधर ट्रॉफी, कूचा बेहर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी ये सभी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है रडार का आविष्कार के लिए, सूर्य की सतह पर हीलियम की खोज के लिए, या पंजीकृत के लिए पेटेंट की संख्या, या क्रिप्टॉन की खोज। तो किसके लिए वैज्ञानिक प्रसिद्ध है? तो यह है पंजीकृत किए गए पेटेंट की संख्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच में स्थित है। तो विवेकानंद पत्थर जो है वो समुद्र के बीच में कहाँ पर स्थित है? तो कोचीन में, कोलकाता में, या कन्याकुमारी में, या चेन्नई में? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये है कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, विटामिन के साइंटिफिक नेम और कौन सा उसका अच्छा स्रोत है वो भी पूछे जाता है। तो विटामिन को आप अच्छे से पढ़ के जाए। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का नाम थायामीन होता है। इस प्रकार साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं सभी विटामिन के, जो बहुत आसान है। लोग बहुत सारी ट्रिक भी है उनको याद करने की, तो आप उनसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन विटामिन से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत क्या है? तो ये गाजर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, परागकण मतलब पोलिनेशन है। तो पोलिनेशन क्या है? तो स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचरण, ये परागकण है। पौधे को में पराग का उत्पादन करना, ये एक परागकण है। परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचरण, ये एक परागकण है। या बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास करना, तो कौन सा परागकण है? मतलब पोलिनेशन की परिभाषा है। तो ये है परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचरण करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ये किस में होती है? तो ये पेड़ों में होती है। ओके, पेड़ों के फूलों में परागकण पोलिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जिससे फलों का उत्पादन होता है। ओके, फल बनते हैं जिससे पेड़ में, तो वो पोलिनेशन के कारण ही बनते हैं। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो अग्नाशय किसको स्रावित करता है? तो प्रोटीन को, ओके, इंसुलिन को, या विटामिन सी को, या फैटी एसिड को। तो किसको स्रावित करता है? तो इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रक्रिया है। यहाँ एक कथन है, तो किसका कथन है? कि तत्व के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आणविक
प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? तो ये डोबर्नियर का ट्रायड का नियम है, न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम है, मेंडलीव का आवर्त नियम है, या आधुनिक आवर्त नियम है। तो कौन सा है? तो ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। ओके, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये एग्ज़ाम में वापस से पूछे जा सकते हैं, तो इनको ज़रूर से पढ़ के जाएँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है अपना। निम्नलिखित का कौन सा सही ढंग से मिलान है? अब इससे आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, कौन सा हार्मोन कौन से ग्रंथि से निकलता है? ओके, कौन से ग्लैंड से निकलता है? तो देख लेते हैं कौन से ग्लैंड से स्रावित होता है। तो हार्मोन पहला है कोलिप के हार्मोन। कोलिप के हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो कोलिप के हार्मोन, उम्मीद करता हूँ आपने इसके सभी के सही आंसर दिए होंगे। तो कोलिप के हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है। ओके, सेकंड है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन अधिवृक्क ग्लैंड से निकलता है। ओके, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्यू का ए हो जाएगा। ओके, आर का क्या हो जाएगा? तो आर है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये कहाँ से निकलता है? तो प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, डी करेक्ट है इसका। ओके, और एस है मेलाटोनिन हार्मोन। तो ये कहाँ से निकलता है? तो ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है। तो इसका बी हो जाएगा। तो कौन सा है? मतलब ए का सी, मतलब पी का सी, क्यू का ए, आर का डी, ओके, और एस का बी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके सभी आंसर्स क्लियर हो गए होंगे इसके। कोलिप हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है। ओके, एक बार और देख लेते हैं। क्लोलिप हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पैराथायरॉयड से। एल्डोस्टेरोन कहाँ से? अधिवृक्क ग्लैंड से। ओके, प्रोलैक्टिन कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। ओके, मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से? पीनियल ग्लैंड से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। मानव में अमोनिया जो जहरीला होता है, ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। ओके, कहाँ से निकलता है? तो लीवर बनाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ओके, मंगल पृथ्वी के बाद आने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा बेल्ट होता है? तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो किस राज्य में प्रचुर मात्रा में चांदी पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो ये राजस्थान में पाई जाती है। ओके, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। ओके, और कालराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। LAN का अर्थ क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? आप सभी को पता होगा कि एनटीपीसी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इससे पहले फेज 6 था, फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछा गया, और ये प्रश्न भी आपको पता होगा पूछा गया था। LAN का फुल फॉर्म क्या है? तो LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के शस्त्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है या गाया गया है, जो किस कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था? तो ये 1896, 1901 में, 1923 में, 1903 में। तो कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, और इसके टाइम पे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 वाला है ये। ओके, ये गलत नंबर डल गया, 23 वाला कर लिया। 24 सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? मतलब ये थ्योरी किसने दी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने की दी थी, लुईस पास्चर ने की दी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। तो किसने की दी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने की थी। मतलब जो सरवाइव कर सकता है, जो फिट है वही सरवाइव कर सकते हैं, ये इसकी एक थ्योरी थी। किसकी? चार्ल्स डार्विन की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। 26 है ओवरऑल। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे?
बदरुद्दीन तैयब जी थे, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना मोहम्मद अली थे, मुख्तार अहमद अंसारी थे। तो कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, वहाँ कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों के उपस्थित होता है? तो वहाँ कौन सा मूल तत्व है, मतलब वहाँ सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है, तो कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन है। ओके, जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? तो 1857 की क्रांति को हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ओके, जिनसे कौन कौन जुड़े थे? तो तात्या टोपे जुड़े थे, बहादुर शाह जफर सेकंड जुड़े थे। ओके, रानी लक्ष्मीबाई भी जुड़ी हुई थी। ओके, तो अशफाक उल्ला खान नहीं जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो किस ग्रह को जाना जाता है? तो बुध को, प्लूटो को, शुक्र को, यूरेनस को। तो किसको जाना जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ओके, किसको? शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो किसके? तो ये हो जाएगा अपना शुक्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसको गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, इसको शाम का तारा भी कहा जाता है। ओके, और इस पर एक दिन एक साल से बड़ा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30। यही क्वेश्चन थे आज के। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हम कॉम्पिटिशन अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, और एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो चलते हैं फिर। थैंक यू, गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू।